आपने इससे पहले रसखान के सवैये में पढ़ा था। पहला सवैया उनका कि जो रसखान कवि हैं वो कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं। वो सदैव इस रूप में जन्म लेना चाहते हैं कि सदा वो कृष्ण के पास ही रहे। तब कृष्ण की भक्ति में उन्होंने दूसरा ये सवैया लिखा है और इसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब गोकुल गांव की एक स्त्री जो है वो माता यशोदा के घर जाती है और वहाँ कृष्ण को देख करके आनंदित होती है और अपनी सखी से कहती है। तो वो एक सखी दूसरी से कहती है कि आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। तो क्या कहती है, आज गई हुती, मैं आज प्रातःकाल गई थी, भोर ही हो मतलब प्रातःकाल। तो आज प्रातःकाल मैं कहाँ गई थी, वही नंद के भव नहीं, नंद बाबा के भवन में गई थी। तो हे सखी, मैं आज प्रातःकाल नंद बाबा के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तो वाको जियो मतलब उनका वो जीवित रहे, कौन, उनका वो पुत्र कृष्ण। तो उनका वो पुत्र लाखों और करोड़ों युग माने युगों तक, तो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, जिसको पा करके जसोमती मतलब माता यशोदा के सुख का वर्णन करते नहीं बनता है, सुख का वर्णन कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब कृष्ण को पा करके माता यशोदा अत्यंत सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो उनके उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उनका वो लाडला कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। अब आगे वो क्या बताती सखी से, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। तो कहती हैं कि प्रातःकाल जब मैं गई थी तो माता यशोदा जो है वो अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगा रही थी और उनके अंजन माने काजल लगा रही थी। तो उनको तेल लगा रही थी, उनकी आंखों में काजल लगा रही थी और उनकी भौहें बना करके उनको डिठौना माने जो नज़र से बचने के लिए बच्चों को काला टीका लगाया जाता है उसको डिठौना कहते हैं। तो उनको नज़र से बचने के लिए काला टीका लगा रही थी। डाली हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। और उनके गले में हमेलनी माने सोने का, तो हार, सोने का हार, तो उनके गले में सोने का हार डाल करके निहारत माने उनको देख रही थी और वारत माने उन पर न्योछावर हो रही थी, जो पुचकारत छौ नहीं, और अपने उस पुत्र को पुचकार रही थी, उसको दुलार कर रही थी। तो उसको अपने पुत्र कृष्ण को माता यशोदा प्रातःकाल सजा संवार कर तैयार कर रही थी। ऐसे समय में मैं गई थी। तो हे सखी, उनके उस सुख का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है।